प्रेरणा स्तोत्र स्वर्गीय श्री सेठ चौधरी हुकुमचंद जी जैन, बंगला मंदिर, चैत्यालय निर्माता, कटनी। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जीन बीम्ब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी स्थित नई बस्ती संत नगर के आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 संत सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलत श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जीन बीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं नगर रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। तो दर्शकों, आज हम आपको इस महोत्सव की दूसरी कड़ी में 28 नवंबर को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियां दिखा रहे हैं। तो आइए हम सभी देखते हैं कार्यक्रम की मनभावन झलकियां। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित नई बस्ती संत नगर के आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जीन बीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं नगर रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। प्रतिदिन की तरह ही भक्तों ने 28 नवंबर 2023 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ किया। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने मुनि श्री समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। ओम ह्रीमन आदि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमद श्रीमद पांचती शंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुकास्पदाय त्रिलोक विशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणेन बणा मंडल मंडिताय शारिका सराविक सराविका प्रमुख चतुर्थ सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय अघाति कर्म नाशनाय अवादम अस्माकम। तदुपरांत नगर के भक्तों ने प्रत्येक दिन की तरह भक्ति और उत्साह के साथ जिनेन्द्र प्रभु का पूजन करते हुए यज्ञ मंडल विधान किया। जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्र कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता पास पंकज पूजित मन ताप तुरती वारता तब देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे तब सिद्ध नब निद्रित मंगल पाय शिव करता करे। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य पाद सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य नमः। इस अवसर पर भक्तों में अपार उत्साह की लहर दिखाई दे रही थी, जहां भक्त प्रभु भक्ति का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। आएगा सावन का महीना जिसमें होगी रानी, आएगा सावन का महीना जिसमें होगी जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य नमः। अष्टे कर्म दहनाय धूपम द्रपाम ते स्वाहा। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने अनंतों बार अनंतों पर्यायों को धारण किया है। ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जिस पर्याय में ये जीव ना गया हो। कल्याण के बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे मार्ग भी हमको प्राप्त हुए, सच्चे अच्छे दिगंबर गुरु भी हमको प्राप्त हुए और प्रभु भी प्राप्त हुए।
ले ये जीव सच्चे अच्छे गुरु को मानता तो है, लेकिन सच्चे अच्छे गुरु की बातों को नहीं मानता। यहाँ पर भी जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे गुरु को तो मानते हैं और सारे के सारे प्रभु को भी मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। बस इतना ही कारण है कि जीव 84 लाख योनि में भटकता रहता है। हमने कैसी कैसी पर्यायों को धारण किया है। जब हम अपना अतीत को देखते हैं तो बंधुओं, अतीत अगर हमारा स्मरण में आ जाए तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति पाप करना बंद कर देगा। क्योंकि हमारा अतीत इतना है, जब हम जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करते हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को पान करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमारा अतीत क्या था। क्योंकि वर्तमान में अवधि ज्ञानी मुनिराज तो नहीं है और अवधि ज्ञान होता भी नहीं है, लेकिन जिनवाणी माँ को पढ़ने के बाद ये ज्ञात होता है कि ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता 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 स्थावरों में भटका, स्थावरों में भी जन्म लिया। जो अपन एक इंद्रिय जिसको कहते हैं, एक इंद्रिय भी बने। जिस घास पर आप चलते हो उस घास की पर्याय को भी हमने जन्म लिया है। जिस अग्नि का आप सेवन करते हो, जिस अग्नि के माध्यम से हमारे कार्य होते हैं, उस अग्नि में भी हमने जन्म लिया। लेकिन हर वस्तु का हमने दुरुपयोग किया। जो हमारे लिए उपकारी हैं उनका भी हमने दुरुपयोग किया और उन पर्यायों को हमने भी अनंतों बार धारण किया। हमने ही नहीं, जिनकी हम पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं, उस जीव ने भी ये पर्याय को धारण किया। मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जैसे उस जीव ने भी इतनी पर्यायों को धारण करने के बाद जब मनुष्य पर्याय को धारण करा, वो मनुष्य पर्याय धारण करने के बाद आज वो 3 लोक के नाथ गर्भ में आएंगे। मुनिश्री निष्कंप सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने के बाद भक्तों को निर्यापक श्रमण मुनिश्री समता सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी जिंदगी को सुरक्षित करने के अवसर हैं। यहाँ पर बैठकर के भाई गई भावनाएं सातिशय विशुद्ध, अतिशय में महा अतिशय पुण्य का अर्जन करती हैं। क्योंकि भावनाओं की विशुद्धि के लिए भी वातावरण की जरूरत पड़ती है, परिधान की जरूरत पड़ती है, स्थान की जरूरत पड़ती है और सानिध्य की जरूरत भी पड़ती है। जैसे मंदिर में बैठ कर के आप श्री जी का अभिषेक देखेंगे तो आपकी अलग भावनाएं बनेगी, और घर में बैठ कर के अभिषेक की कल्पना करके भावना भाओगे तो अलग भावनाएं बनेगी। घर में मन लगाने पर भी तुम्हारा धर्म में कम लगता है, और मंदिर आने पर मन लगाना ना भी चाहो तो यहाँ दूसरा वातावरण ही नहीं है। जिधर देखो आज हमारो रंग केसरिया, जहां भी देखो फिर मन अपने आप होने लगता है। तन की स्वस्थता मन को स्वस्थ रखती है और मन की स्वस्थता अपने आप को मस्त रखती है। क्या कहा? तन की स्वस्थता मन को स्वस्थ रखती है और मन की स्वस्थता, आप कमजोर भी क्यों ना हो लेकिन अपने आप को मस्त रखती है। स्वच्छ तन, स्वस्थ तन, स्वच्छ मन, स्वस्थ मन
और नगर अगर स्वच्छ है तो नगर भी स्वस्थ रहेगा। राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, एक कदम स्वच्छता की ओर चलो, एक कदम स्वस्थता की ओर चलो। जिनको मन में भारी संताप होता है, तुम लोगों का मन दिन भर उलझा रहता है, आरंभ परिग्रह में लगा रहता है, आकुलता व्याकुलता रहती है, खाने पीने के बाद भी मन नहीं लगता है और बार बार दिल की धड़कन बढ़ती रहती है। अभी महाराज जी ने सुनाया ना, जितने लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और लगता पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सभा में आके बोली लेना शुरू करे, कुछ नहीं होगा, गारंटी है। एक बहुत बड़े डॉक्टर दिल्ली के थे, न्यूरो सर्जन, और उन्होंने बहुत ऑपरेशन की और उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो व्यक्ति समय समय पर दान देते रहते हैं, जिनके मन से दान निकलता रहता है, उनको हृदय गति दिल की बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि उनके हाथ खुले रहते हैं तो दिल भी पंपिंग करता रहता, दिल भी खुला रहता। जिसके हाथ नहीं खुले रहते ना, उसके हाथ बंद होते हैं तो दिल की धड़कनें भी कोई हमारा नाम ना ले दे, कोई हमारा नाम ना ले दे। तदुपरांत भव्य नगर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर भक्ति लाभ लिया। इस दौरान माता की गोद भराई की सामग्री लेकर अनेक भक्त उत्साहित भावों के साथ चल रहे थे। तदुपरांत समस्त भक्त कार्यस्थल पहुंचते हैं, जहां महिलाओं द्वारा माता की गोद भराई हेतु चौक पुराया गया। तत्पश्चात समस्त महिलाएं माता मरुदेवी की गोद भराई की क्रियाएं करती हैं और अनेक प्रकार की सामग्री मां को प्रदान करती हैं। इस अवसर पर भक्त तीर्थंकर प्रभु के माता पिता की अनुमोदना करते हैं। माता मरुदेवी की गोद भराई के उपरांत कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया। मेरे मन में ये विचार आ रहा है, कल पिताजी अगर ये कहेंगे कि दोनों भाइयों को आधा आधा राज बांट कर दे दिया जाए, तो मैं पिताजी से इतना ही कहूंगा कि पिताजी, दो भाइयों के बीच में बंटवारा ठीक नहीं है, क्योंकि बंटवारा होगा तो सैन्य बल कमजोर हो जाएगा, इसलिए राज एक ही रहेगा, आपका राज तिलक होगा और मैं राज्य की सेवा करूंगा। भैया, भाई भाई का प्रेम सदा बना रहे, आपने बहुत अच्छी बात कही, परंतु राज तिलक आपका होगा और राज्य की सेवा मैं करूंगा। हम राजपाट कभी नहीं बांटेंगे भैया, राजपाट कभी नहीं बांटेंगे। हाँ भैया, तो बस मैं भी इतनी सी बात कह रहा था, और दृष्टि उस कन्या पर पहली मेरी गई, इसलिए पिताजी से पहले प्रस्ताव मैं रखूंगा। नहीं, प्रस्ताव मैं रखूंगा भैया, प्रस्ताव मैं रखूंगा।
तेजभूषण प्रस्ताव मैं रखूंगा। भैया कुलभूषण प्रस्ताव पहले मैं रखूंगा। पहली दृष्टि मेरी गई है और सबसे पहले मैंने आपसे कहा है। नहीं देशभूषण, पहला प्रस्ताव मैं रखूंगा, उस पर दृष्टि मेरी गई है। मैंने तो आपसे इसलिए नहीं कहा था कि मैं सीधा पिताजी से जाकर कहूंगा। भैया मैं राज्य में से एक कील भी नहीं चाहता हूं, परंतु उस कन्या से विवाह होगा तो मेरा ही होगा। नहीं, उस कन्या से विवाह होगा तो मेरा होगा। तो कैसे निर्णय हो कि सबसे पहले उसने किसको देखा? तो सुनो, एक ही माता पिता की संतान है और एक ही गुरुकुल में हम दोनों ने शिक्षा पाई। आज जो अपने बल और पराक्रम से उस द्वार को सबसे पहले स्पर्श करेगा, जो हमारे महलों का मुख्य द्वार है, वही विजयी घोषित होगा और वही पिताजी से यह कहेगा कि उस कन्या से उसका विवाह करा दिया जाए। वो मेरी है, उससे विवाह मेरा होगा, मेरा। मेरी है ये, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा, मेरा। पुत्र, जिस कन्या को तुम अपने योग्य समझ रहे हो वो कन्या तुम्हारे योग्य नहीं है। अवश्य ही किसी दास या दासी की कन्या होगी जो ऊपर चढ़कर तुम्हें निहार रही होगी। पिताजी, वो कोई भी हो, मगर उससे विवाह होगा तो मेरा ही होगा। भैया, विवाह होगा तो उससे मेरा होगा। नहीं, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा। भैया, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। जो भी है उससे मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, परंतु ये बताओ, जब कन्या एक है तो दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? पिताजी, ये मैं नहीं जानता, ये निर्णय आप कीजिए। पहली दृष्टि मेरी गई है तो विवाह मेरा होगा। पिताजी, पहली दृष्टि मेरी गई है, उससे विवाह मेरा होगा। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना न तड़पाओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के उपरांत आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद उपस्थित भक्तों को मुनि श्री महासागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। गागर टूट गई, सुनो क्या प्रश्न कर रहा हूं मैं। गागर फूट गई तो जल का क्या होगा? गागर फूट गई तो जल का क्या होगा? डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? सुन रहे हो? गागर फूट गई तो जल का क्या होगा, और डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? बेईमानी, अनीति, अन्याय, छल कपट करके धन का झूठा अंबार लगाने वालों, जरा सोचो, सांसों की डोर टूट गई तो कल का क्या होगा? यह दृश्य पंच कल्याणक का आप लोग जो देख रहे हैं, बहुत पुण्यवान आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस दृश्य का साक्षी बनती हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव इन सभी कार्यक्रमों का साक्षी नहीं बन पाता।
उसके परिणाम ऐसे होते ही नहीं हैं। भरत चक्रवर्ती युग के आदि में हुए। जब आदिनाथ भगवान को कैवल्य की प्राप्ति हुई तो वे काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ की ओर दृष्टि न करके सीधे धर्म पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि थे और उनके अंदर यह ज्ञान था। क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास में सम्यक ज्ञान होता है, और जो सम्यक ज्ञान होता है वह विभाव से हटाकर स्वभाव की ओर लाता है। तदुपरांत संध्या की पावन बेला में भक्त आरती के मंगल थाल सजाकर हाथी घोड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। इसके बाद भक्त अपने आराध्य देव की झूम झूम कर मंगल आरती कर रहे थे, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। संध्याकालीन मंगल आरती के उपरांत एक नृत्यांगना द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तदुपरांत अयोध्या नगर में महाराजा नाभिराय का दरबार लगता है, जहां तत्व चर्चा की जाती है। जय जिनेंद्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए महाराज। बोलो चंद्रमुखी। क्या होगा? सुर्खी किया है महाराज, मानव अपनी उन्नति कैसे कर सकता है? बिल्कुल, अभी बता देते हैं। कंप्यूटर में ढूंढ रहेगा। विषय कषाय से अनुरंजित विचार रहित अनुभूति करने वाला उन्नति कर सकता है देवी। ओ काली काली अलकों के फंडे क्यों डाले, और हमें दर्श करने दे एक कटनी वाले, दर्श करने दे एक कटनी वाले। कृपया मेरी एक जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बताएं। प्रातः समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रातःकाल शुद्ध वस्त्रों से समाय करते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए। समझ गई महारानी? जी महाराज। तत्व चर्चा के मध्य सभा में महाराजा नाभिराय जी का आगमन होता है। तभी महाराजा के दरबार में सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र सभा में भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। स्वर्ग से इंद्र आए हैं साथ में, तालियां। इसके
बाद महाराजा नाभिराय जी की आज्ञा से नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति। राजा नाभिराय जी अपने मंत्री से राज्य की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धर्म प्रतिपालक आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं। राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती। महाराज, एक तो आकस्मिक ऐसी स्थिति असंभव है, और यदि कदाचित कोई अवसर आ भी जाए तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ है, सतर्क है। आप निश्चिंत रहिए। हम निश्चिंत हैं, पर ऐसे नहीं मानेंगे। आप राजभवन को संतुष्ट करिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आया पंच कल्याण महान आनंद रस झरता है। आदि कुंवरी का जन्म होएगा, आदि कुंवरी का जन्म होएगा। पांडुशिला अभिषेक होएगा, पांडुशिला अभिषेक होएगा। प्रभु धारेंगे तीन तीन ज्ञान, ओ प्रभु धारेंगे तीन तीन ज्ञान। आनंद रस झरता है, आया पंच कल्याण महा आनंद रस झरता है। इसके बाद अष्ट देवियाँ माता मरुदेवी को हर्षोल्लास के साथ दरबार में लेकर आती हैं। होरी भई तो मैया दौड़े दौड़े साज भई तो मैया दर्शन पाओ। माता धीरे धीरे, माता होले होले चलो रे माता, होले होले चलो करो मन डो पड़ोगे पाव। तदुपरांत माता मरुदेवी ने महाराजा नाभिराय से रात्रि के अंतिम पहर में देखे हुए 16 स्वप्नों का फलादेश जाना। तुझे सपन में मैंने प्रसव जो देखा, तुझे सपन में मैंने प्रसव जो देखा। जो देखी रात के पिछले पहर में, अगले सपन में मैंने सिंह जो देखा। सपने जो देखे रात के पिछले पहर में हो, सुन लीजिए प्राणनाथ जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे 16 स्वप्न उसी माता को आते हैं जिसकी कुक्षी से 3 लोग का उद्धार करने वाले प्रभु अवतरित होते हैं। फलादेश सुनने के बाद समस्त देवियां सभा में खुशियां मनाने लगती हैं। सब मनाए खुशियां ललने माता को मिलेंगे। हम सब मनाए खुशियां ललने माता को मिलेंगे। जब प्रभु का रब माही आएंगे, जब प्रभु का रब माही आएंगे। नभ से रतन बरी हम सब मनाए मिली खुशियां ललने माता को मिलेंगे। ओ वीर ज्ञान धारी जन्मेंगे, वीर ज्ञान धारी जन्मेंगे। जग अज्ञान हरेंगे, ललने माता को मिलेंगे। इसके बाद स्वर्गों से 56 देवियां उपस्थित होकर माँ की सेवा करती हैं और माता को अनेक प्रकार की भेंट देती हैं। नहीं सुन रही? गिरिधरी माँ जग कल्याणी हो, जग कल्याणी हो। जगत में आत्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो। बार बार शरीर में शीश हो, बार बार शरीर में शीश सेवा रे ओ माता तेरी सेवा संभालू रे। तो हमारी उतारू रे, जग जननी माता जय जय मरुदेवी माता
माता जय जय माँ, जय जय हर देवी माता जय। इस प्रकार से 28 नवंबर 2023 के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। आपके लिए हाँ, देवियों की भाषा है, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, माता को आती है। और आपको जगी जननी की सेवा करने को छप्पन कुमारियाँ। माता उसको गोदी में उठा लो ना, इतनी वजनदार थोड़ी है। जगी जननी की सेवा करने को हम छप्पन कुमारियाँ। अब छोड़ दो। मैं कश्मीर से आई। हाँ देखो कश्मीर वाली। आपके लिए नारियल लाई हूँ, चौतार तरफ। दर्शकों, कटनी में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रत्येक दिन भक्तों को धर्म लाभ प्राप्त हुआ। आज हमने आपको दूसरी कड़ी में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की पावन झलकियां दिखाई। कल हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 29 नवंबर को आयोजित हुए प्रभु जन्म कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक पंच कल्याणक महोत्सव आयोजन समिति श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन बंगला समिति, श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी। अध्यक्ष श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर समिति चौधरी विजय कुमार जैन बंगला वाले। मुख्य संयोजक श्री सुधीर जैन पप्पू मामा कोयला वाले। सह संयोजक श्री मनीष जैन पिंटू भैया बंगला वाले। महामंत्री श्री राजकुमार जैन कलर लैब। कोषाध्यक्ष श्री विमल कुमार जैन विमल किराना। श्री राजकुमार जैन बंगला वाले।